अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि फैज़ हमीद को 14 साल की कैद क्यों सुनाई गई, उन पर क्या इल्ज़ामात लगाए गए, फैज़ हमीद और इमरान खान के ताल्लुकात माजी में क्या रहे और इस सज़ा का इमरान खान की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फैज़ हमीद कौन है। फैज़ हमीद पाकिस्तान अफवाज के इंतहाई ताकतवर और हसास अफसर रह चुके हैं, जिन्होंने 2015 से 2017 तक कोर कमांडर, 2017 से 2019 तक DGC यानी डायरेक्टर जनरल इनकाउंटर इंटेलिजेंस और जून 2019 से नवंबर 2021 तक ISI के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर अपनी खिदमात अंजाम दी और उनके दौर में अफगानिस्तान की सूरत हाल, मुल्क के शुमाली इलाकों की सिक्योरिटी और कई अहम सियासी और अस्करी फैसले हुए। अगस्त 2024 में फैज़ हमीद के खिलाफ फौजी तहकीकात शुरू हुई, जिनमें इल्ज़ामात शामिल थे सियासी मुदाखलत के, अपने मनसब का गलत इस्तेमाल, रियासती वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल और हसास कौमी अमूर में गैर कानूनी मुदाखलत। तकरीबन 15 माह की तहकीकात के बाद फौजी अदालत ने 11 दिसंबर 2025 को 4 बड़े इल्ज़ामात में कसूरवार करार देकर फैज़ हमीद को 14 साल की कैद की सजा सुनाई। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ, फैज़ हमीद और इमरान खान का माजी में क्या ताल्लुक रहा और इस सजा का इमरान खान की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक फैज़ हमीद ने इमरान खान की हुकूमत के हसास फैसलों में अहम किरदार अदा किया और इनके ताल्लुकात सिर्फ फौजी नहीं बल्कि सियासी सतह पर भी अहम हैं। जिस तरह फाइनेंशियल टाइम ने 11 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक फैज़ हमीद को इमरान खान के दौर में बतौर DGSI एक काबिल एतमाद अफसर और मुमकिन आर्मी चीफ उम्मीदवार के तौर पर देखा जाता था। और इसी तरह 11 दिसंबर 2025 को आप न्यूज़ ने भी कहा कि उन्हें इमरान खान के करीबी साथी के तौर पर समझा जाता था। और इसका मतलब ये है कि दोनों के ताल्लुकात सिर्फ रस्मी नहीं बल्कि सियासी और फौजी सतह पर भी अहम और करीबी समझे जाते थे। ताहम ये बात याद रखना ज़रूरी है कि इमरान खान ने कभी खुलकर ये नहीं कहा कि वो चाहते थे कि फैज़ हमीद आर्मी चीफ बने, बल्कि उन्होंने कहा कि वो फैज़ हमीद को एक बेहतरीन अफसर और अहम खिदमात अंजाम देने वाला समझते थे। इसी दौरान कुछ सियासी मुखालफिन और तज्ज़ियाकारों ने दावा किया कि PTI के अंदर कुछ कारकुनान और रहनुमाओं को ये लगता था कि फैज़ हमीद को आर्मी चीफ होना चाहिए था और आसिफ मुनीर को आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए था। ताहम ये सिर्फ अवामी दावे और सियासी तज्ज़िये हैं, न कि कोई बाज़ाब्ता या सरकारी बयान। अब ये देखना ज़रूरी है कि फैज़ हमीद की सज़ा और मुमकिन गवाही इमरान खान की सियासत पर क्या असर डाल सकती है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर फैज़ हमीद अदालत या किसी तहकीकाती फोरम में इमरान खान के खिलाफ या उनकी सियासत में मदद देने का बयान दे दें तो ये इमरान खान की सियासी बयानिए और मुमकिन सियासी मुश्किलात पर बराह रास्त असर डाल सकता है, क्योंकि एक साबिक DG ISI की गवाही अदालत और सियासी हलकों में इंतहाई मुतब्बर समझी जाती है। इस सज़ा और ताल्लुकात के नतीजे में अवामी सतह पर भी सवाल बढ़ सकते हैं, सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ सकता है और आइंदा महीनों में अपीलें, सियासी रद्द-ए-अमल और इदारों के फैसले पाकिस्तानी सियासी मंजर-ए-नामे को नई शक्ल दे सकते हैं। इस पूरे अमल को देख कर हम ये समझ सकते हैं कि फैज़ हमीद की फ़ौजी खिदमात, 14 साल कैद की वजूहात, इमरान खान के साथ ताल्लुकात और PTI के सियासी रद्द-ए-अमल सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनका असर पाकिस्तान की सियासत पर कई सतहों पर पड़ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो फैज़ हमीद की फ़ौजी खिदमात, इल्ज़ामात, 14 साल की कैद, इमरान खान के साथ ताल्लुकात, PTI की सियासी रद्द-ए-अमल और मुस्तकबिल में मुमकिन असरात पर मुकम्मल और तफसीली मालूमात पर मबनी है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ फैज़ हमीद फ़ौजी अदालतों में गवाही देंगे? क्या आगे आने वाले दौर में इमरान खान के लिए मुश्किलात और भी ज़्यादा होंगी? क्या इमरान खान पर भी फ़ौजी अदालतों में केसेस होंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।